चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। वो कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में अगले सीएम को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। आज शाम को ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी पीएसी की बैठक भी होगी। इसमें भी नए मुख्यमंत्री समेत पार्टी के आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद चर्चा है कि कैलाश गहलोत, गोपाल राय, आतिशी और सुनीता केजरीवाल में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है, सीएम बन सकता है। हालांकि कौन बनेगा सीएम, इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा सर्वसम्मति से। अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया है और उन्होंने ये भी साफ किया है कि जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे उसके बाद तय होगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे ईडी वाले मामले का जिक्र करें या फिर सीबीआई वाले मामले का जिक्र करें, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस रखी गई हैं, शर्त रखी गई हैं, जैसे कि सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, अपने दफ्तर नहीं जा सकते। ये तमाम जो शर्तें हैं अरविंद केजरीवाल के सामने रखी गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि रणनीतिक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है और इस फैसले के तहत वो पद छोड़ रहे हैं अपना। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये फैसला खुद करें कि वो किसे अपना सीएम बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता को खुद साफ करना होगा। इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद खुशी का माहौल था ही, लेकिन इस बीच चूंकि अरविंद केजरीवाल ने नया ऐलान कर दिया कि सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, तो एक नई कश्मकश जो है वो शुरू हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी हम लगातार देख रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लें या फिर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर लें, दोनों ही पार्टी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा के बाद तमाम तरह की बातें कही जा रही, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है और सोच समझकर रणनीतिक तरीके से अपने राजनीतिक फायदे को साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई नाम है जो कि इस वक्त जिन पर अटकलें लगातार हो रही हैं और इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। एक तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि काफी एक्टिव थी जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, लगातार आम लोगों के बीच भी आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जा रही थी और इमोशनली लोगों को, दिल्ली की जनता को बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा आतिशी सिंह मालेना, जो कि काफी एक्टिव हैं और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हमने देखी, उनका नाम भी सीएम पद के लिए सामने आ रहा है। तो तमाम में से नाम हैं जिन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन सस्पेंस पर से जब तक पर्दा नहीं उठता है, जब तक अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद कहीं जाकर ये साफ हो पाएगा कि अब अगला जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी से कौन होने वाला है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सबसे बड़ा दांव बताया जा रहा है। पहली बार सीएम बने 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली में चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी को 70 में से 28 सीटें जो हैं वो हासिल हुई हैं। कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और 49 दिन के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल। अगर हम उनके दूसरे कार्यकाल का जिक्र करें, दूसरी बार सीएम बने 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में चुनाव हुए। बाकायदा आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई थी। सभी को वक्त याद है जब अरविंद केजरीवाल को बहुमत मिला, इतनी सीटें मिली। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। पूरे 5 साल सीएम रहे अरविंद केजरीवाल। और देखिए, अभी हम ये आपको बता रहे हैं, तीसरी बार अभी सीएम बने और अब इस्तीफा दे रहे हैं। कौन बन सकता है? पहला ऑप्शन है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। दूसरा ऑप्शन है आतिशी, दिल्ली सरकार में मंत्री। और अगर हम देखें तो सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। वजह क्या क्या बताई जा रही है? सीएम ऑफिस नहीं जा सकते अरविंद केजरीवाल, बेहद जरूरी ना तो फाइल पर साइन नहीं कर सकते। जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। ये तमाम तरह की बातें जो हैं कही जा रही हैं और जनता ने फिर अगर जिताया अरविंद केजरीवाल को तो वो बन सकते हैं
सीएम। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल का प्लान है, ये भी तमाम तरह की बातें सामने आ रही। मेरे पीछे 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 ऑप्शंस हैं ये, और कहा जा रहा है कि इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक जो है वो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है। तो देखिए, तमाम वजह भी बताई जा रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। और देखिए, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है, जैसे कि पहला ऑप्शन सुनीता केजरीवाल के बारे में बताया, आतिशी के बारे में भी बताया। अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद हैं और दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हो सकती हैं अगर बन जाती है मुख्यमंत्री। हालांकि देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ उनकी बनती नहीं है और पार्टी को उनकी क्षमता पर विश्वास नहीं है। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री का पद जो है सौरभ भारद्वाज संभाल रहे हैं, हालांकि ऑप्शन के तौर पर तो कह ही रहे हैं। अब देखिए, अगर सीएम बनी तो सीएम हाउस नहीं खाली करना पड़ेगा अगर सुनीता केजरीवाल के पास ये मौका आता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ही पत्नी हैं और अगर सीएम बन जाती हैं तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ताज है, वो घर में ही रहेगा।